यहाँ पर हम जो खड़े हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपके सामने जो दिख रहा है वो सन डायल है, सूर्य घड़ी हम कहते हैं इसको। सूर्य घड़ी इंडिया में दो जगह प्रचलित है, एक तो जंतर मंतर में है जयपुर में, और दूसरा कोणार्क। लेकिन ये कई सदियों पे पहले बनी हुई घड़ी में कुछ अंतराल आता है, और उसका जो एक्यूरेसी है ये साइडरियल टाइम के हिसाब से नहीं है। उस वक्त लोकल टाइम के आधार पर इसकी एक्यूरेसी होती थी। हमारा मेन उद्देश्य है कि सूर्य घड़ी के माध्यम से जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी साइंस है वो दुनिया के सामने आए। खासकर अभी जो युवा पीढ़ी है वो जानना चाहते हैं कि साइंटिफिक वे से जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वेद वेदांत को अभी अंधश्रद्धा के नज़रिए से ज़्यादा देखा जाता। हमारा ये प्रयास है कि ये जो हमारा वेद विज्ञान था, खासकर एस्ट्रोनॉमी, जिसके जनक आर्यभट्ट भी माने गए। जो पीछे पुतला दिख रहा है आर्यभट्ट का, ये महाराष्ट्र में एकमेव है, इंडिया में ऐसी दो ही जगह लगा है। चूँकि आर्यभट्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, पर भी उनकी नोन हमारे इंडिया में सिलेबस में तो दर्ज नहीं है। लेकिन नासा वाले जब कहते हैं कि ही वॉज ग्रेट साइंटिस्ट, तब हम जानते हैं कि इन्होंने भी कोई खोज किए होंगे। लेकिन इन्वेंटर ऑफ ज़ीरो करके इनका वैसे ही माना गया है। ये जो बाजू में आप सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्लानिटोरियम बनाने जा रहे हैं। इसमें नक्षत्र, तिथि, ये जो हमारी वैज्ञानिक कैलकुलेशंस है, जैसा हम तारीख के वगैरह कैलकुलेशन लेते हैं, ये तो ईसा मसीह के मृत्यु से लेते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक होने के बावजूद भी लोगों के सामने नहीं आए। इसलिए जो स्टूडेंट्स है, खासकर 5वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के माध्यम से ये साइंस लोगों को लोगों को दिखाने का हमारा प्रयास इस माध्यम से। इस नीचे में जो श्रीयंत्र आपने पूछा, श्रीयंत्र कुर्मपृष्ठ और मेरु फॉर्म में होता है। सबसे बड़ा भारत का श्रीयंत्र है। एक ही पत्थर में बना हुआ 9 टन बसाल्ट पत्थर हमने लाया था, उसमें 3 टन 300 किलो का ये जो श्रीयंत्र बना है। ऐसा कोई श्रीयंत्र अभी तक के तो हमारे इंडिया में नहीं तो दुनिया में भी नहीं है। और ये सूर्य घड़ी भी मध्य भारत में कहीं नहीं है, और दो जगह है, वहाँ पे भी एक्यूरेसी के हिसाब से ये मोस्ट एक्यूरेट है। आप आपकी घड़ी लगा के चेक कर सकते हैं इसके एक्यूरेसी को, मिनट का अंतराल आपको देगा। और हमने इसके पीछे तकरीबन 2 साल लगाए, और पूरा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बाद में इसको हमने संपन्न किया। दूसरा, सामने में जो राशि देख रहे हैं, राशि जो कॉन्स्टलेशन होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जो बंच ऑफ स्टार्स नक्षत्र कहते हैं, वो भी एक्यूरेसी से राशि इसमें दिखाई देती है। तो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, ये दुनिया के सामने आई है, हमारा प्रयास है। और ऑफ कोर्स पर्यटन भी बढ़े। ये क्षेत्र जो है आप देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ियाँ, ये स्कंद पुराण में भी इसके मान्यता है। इसको एक चक्रा नगरी नाम से जाना जाता था। और ये जो टेबल लैंड है, इसमें बकासुर नाम के राक्षस का वध भी हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये जो चयन है हमारा इस जगह का, दो कारण से, एक तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो मध्य भारत का यही से जाता है, और ये 23.03 लैटिट्यूड पे ये जो सन डायल बना है, और ये मध्य भारत में एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसका कोई मेरे को दूसरा, एक्चुअली हमारा ओमकारेश्वर में आश्रम है, वो भी एक सेंट्रल प्लेस ही था, लेकिन वहाँ पे धर्मांधता को देखते हुए हमको ऐसी जगह का चयन करना था जिसकी मान्यता पुराणों में, जो गुरु बृहस्पति का बाजू में मंदिर है। ऐसे 2 ही मंदिर हमारे इंडिया में, पहला तो जयपुर में है। जयपुर में भी राजा जयसिंह ने जो ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, हमारे दिमाग में ये आया कि दूसरे गुरु मंदिर के बाजू में भी दूसरी ऑब्जर्वेटरी क्यों ना हो, ये एक विशेष। और धार्मिकता के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी लोग वैसे भी विजिट करते ही है। तो हमारा प्रयास था कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता, धर्म और विज्ञान को जोड़ने का जो प्रयास है ये है। यानी इस मंदिर के बहाने लोग वैसे आते हैं, आपने भी देखा होगा नागपुर में रमन विज्ञान केंद्र है, लेकिन कोई पिकनिक के बहाने ही कभी गया होगा तो, लेकिन मंदिर में लोग फ्रिक्वेंटली जाते हैं। तो मंदिर यानी धर्म और इसका पूरा जो विज्ञान है ये दर्शाने का हमारा प्रयास है, करके लोगों में ज़्यादा जिज्ञासा है। आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके हम पूछते हैं, हमने कुछ बोर्ड लगाया है तो लोग पूछते हैं सूर्य घड़ी कहाँ पे, और सूर्य घड़ी का जो क्यूरियोसिटी है लोगों को ये ज़्यादा पाया गया है। आज के डेट में भी यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग आप देख रहे होंगे। सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम चालू है, तो लोगों में जिज्ञासा तो है, इसमें कोई डाउट। मेरा तो एक ही सबसे पहले आपके माध्यम से, मीडिया ही ऐसी चीज़ है जो लोगों तक के पहुँचा सकती है, आपके माध्यम से यही मेरा प्रयास रहेगा कि इसकी विज्ञानता को समझें। और हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्टर रखने वाले हैं, चूँकि जो जिज्ञासु स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस विज्ञान की आगे चल के ज्ञान हो। और हमारे हम जो विज्ञान पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी यूरोपियन लोगों की पढ़ते हैं, मैं तो नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव बीन टू रोम यूरोप, लेकिन उसमें विज्ञानता ना होने के बावजूद भी हम लोग उसको नहीं जान पा रहे हमारे एस्ट्रोनॉमी को। ये प्रयास है कि लोग उसको जाने और इंडिया को लोग लोहा माने।
हमारा ये प्रयास है। इस स्थल श्री क्षेत्र चौकी नाम से प्रसिद्ध है। कांदोलीबारा हिंगना नागपुर जिले का ही एक पार्ट है और ये रम्य पहाड़ियों के बीच में आप चारों तरफ जो पहाड़ी है इसको करके चक्रवर्ती नगरी भी नाम रखा गया है। और वैसे भी ये सेंट्रली लोकेटेड है और हम कोई सिटी में इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि जब तक के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आइडियल प्लेस नहीं मिलता तब तक के हम लोग ऐसे कैलकुलेशन का जो ऑब्जर्वेटरी है नहीं बना सकते।